हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स हाउस बिंदु पर आपका मोस्ट वेलकम है। हम सेकेंड ग्रेड के क्वेश्चंस कर रहे हैं और लगभग ऑलमोस्ट अभी तो सभी कंपटीशन एग्जाम में आने वाले हर टॉपिक को कर रहे हैं। मैथ्स के हर टॉपिक को कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं और उसके पीवाईक्यू भी कर रहे हैं। हर टॉपिक के हमने 20 से 25 क्वेश्चंस कम से कम किए ही है और कुछ टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चंस भी किए हैं। हमारा टॉपिक अभी चल रहा था ज्योमेट्री। हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया। ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा था और ज्योमेट्री में हमने लाइन, ट्राइंगल, पॉलीगन ये कंप्लीट कर लिए थे और उसके 40 से 50 क्वेश्चंस हर टॉपिक के क्वेश्चंस किए हैं। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सर्किल। सर्किल का ये हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें पिछले टॉपिक में हमने थ्योरम्स की थी और कुछ थ्योरम्स जो बच गई थी वो हम आज के टॉपिक में क्लियर करेंगे और उसके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पीवाईक्यू करेंगे सर्किल के। तो आप मेरे चैनल मैथ्स हाउस बिंदु पर बने रहे और मैथ्स का एंजॉय लीजिए। जिन्हें नहीं पता है इस चैनल के बारे में उन्हें भी बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हर टॉपिक को मैंने अच्छे से क्लियर करवाया जैसे कोई कोचिंग में करवाते हो और इम्पोर्टेंट हर क्वेश्चंस लिया है। छोटा से छोटे भी पॉइंट भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम सर्किल और सर्किल की थ्योरम्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की साथ साथ ही एक्सप्लेनेशन और लिखते जाएंगे। कुछ वीडियोस में मैं पहले से ही नोट करके रखती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, टेंजेंट लाइंस के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ा था और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इक्वल होती है। कैसे? ये देखो, ये जैसे हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और सर्किल पर हमने एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया P। इस एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने इस सर्किल पर टेंजेंट लाइन बनाई, स्पर्श रेखा बनाई। ये देखो, ये एक इस पॉइंट से यहाँ पर और एक स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन ये हमने बनाई। ठीक है, ध्यान रखना एक्सटर्नल कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो ही स्पर्श रेखा बनती है, लेकिन अगर हमें पूछे कि सर्किल पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनती हैं तो वो अनंत बन जाती है। हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही स्पर्श रेखाएं बनती है। तो उनकी लेंथ कितनी होगी? जैसे ये हमने ये इस सर्किल वाले जो टेंजेंट पॉइंट है उसको हमने ए बी नाम दिया, तो इसकी लेंथ ए पी और पी बी की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। ये हो जाएगी हमारी ए पी इक्वल टू पी बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रहेगी कि सर्किल पर जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं टेंजेंट लाइन से वो कैसे बनते हैं। जैसे हम लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, किसी जीवा के, और ये वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी जीवा के अंत में उस जीवा तथा स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श रेखा के साथ बना कोण जीवा द्वारा एकांतर मीन्स अल्टरनेट सेगमेंट वृत्तखंड में परिधि पर बने कोण के
बने कोण के बराबर होगा। अब हम सर्किल ड्रॉ करके देखते हैं। ये एक हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये सर्किल, इस पर हमने एक कोड, ये जीवा बना दी ए बी, और इस पर क्या करना है, एक स्पर्श रेखा हमने एक ये टेंजेंट लाइन ये बना दी, ये ड्रॉ करो टेंजेंट लाइन सर्किल से, ये जैसे सर्किल से ये टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ की। फिर कहा है इसमें स्पर्श रेखा के साथ बना कोण, ये देखो ये जीवा है, इस जीवा के एंड पॉइंट से और ये स्पर्श रेखा बनाई, इनसे जो ये एंगल बन रहा है वो एकांतर वृत्तखंड, मतलब जिस साइड हमने ये जीवा और टेंजेंट लाइन के साथ एंगल बनाया उसका अल्टरनेट सेगमेंट, यानी दूसरा वाला सेगमेंट, इस सेगमेंट में तो ये एंगल बन रहा है, इसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा, ये। इस सेगमेंट में परिधि पर बना कोण इक्वल होएगा, जैसे कोड और टेंजेंट के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो जो ये परिधि पर सर्क्यूफेरेंस पर एंगल बनेगा वो भी थीटा ही बनेगा। अब हम अगर इसमें इसको एक और तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये फिर से हमने एक सर्किल ड्रॉ किया है और इस सर्किल की ये एक जीवा बना दी हमें ए बी, और इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, सेम ये टेंजेंट, और इस टेंजेंट लाइन और इस जीवा के एंड पॉइंट का हमारा ये एंगल बना इसमें ये वाला। तो अब इस सेगमेंट में हमने ये एंगल बनाया टेंजेंट से, तो अब इसका जो अल्टरनेट सेगमेंट है ये वाला, ये सेगमेंट, इसमें हमने ये एंगल बनाया, इसमें है ना परिधि पर कितना एंगल बनेगा, यहाँ हमने इसकी परिधि पर ये एंगल बना दिया, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये प्रॉपर्टी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इक्वेशंस पूछा जाता है या फिर एक एंगल हमने दे दिया और दूसरा एंगल हमें पूछा, तो हमें ये प्रॉपर्टी याद होएगी तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, जो सेकंड ग्रेड में इसके बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-3 बार क्वेश्चंस पूछे गए, और अभी भी इसी टॉपिक से जो हम आज प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिसने नहीं देखी वो देखना और आगे भी बताना। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के बारे में। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं यानी कॉमन टेंजेंट लाइंस, कॉमन टेंजेंट लाइन। अब ये कॉमन टेंजेंट लाइंस क्या होती है, जैसे जब दो वृत्त एक दूसरे को जब दो वृत्त एक दूसरे को, सबसे पहले लेते हैं हम, जब दो वृत्त एक दूसरे से दूर हो, कैसे, ये देखो, जैसे दो सर्किल ड्रॉ करो, एक सर्किल हमने ये ड्रॉ कर दिया और एक सर्किल मैंने दूर मतलब ये दूर सर्किल हमने बना दिया, ये ड्रॉ कर दिया। अब इसके ऊपर कितनी कॉमन टेंजेंट लाइन बनेगी, हम कॉमन टेंजेंट लाइन बना देते हैं। ये इसका सेंटर हो गया C1 और इस सर्किल का सेंटर हो गया C2, इनके बीच की ये डिस्टेंस हमने ड्रॉ कर ली, जैसे ये हो गए इनकी दोनों सर्किल के बीच की डिस्टेंस D। अब हमें पहले देखना है कि इसमें कॉमन टेंजेंट लाइंस कितनी बन रही है। रफली डायग्राम से ये देखो, इस सर्किल से ये एक टेंजेंट लाइन ये ड्रॉ की, एक टेंजेंट लाइन इधर भी ड्रॉ करेंगे, कॉमन हो गई दोनों की। एक यहां से एक टेंजेंट लाइन ये ड्रॉ की और एक टेंजेंट लाइन हमने ये ड्रॉ की, तो टोटल कितनी टेंजेंट लाइन बन गई, 1 2 और ये 3 और ये 4 टेंजेंट लाइन बन गई। अब दो टेंजेंट लाइन तो ऐसी बन रही है और दो ऐसी बन रही है,
तो जो ये जो सर्किल के ऊपर से ये जो बन रही है इसे तो हम कहेंगे डायरेक्ट ट्रांसवर्स टेंजेंट डायरेक्ट टेंजेंट लाइन, और जो ये बन रही है इसको कहेंगे ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन। ये तो हो गई ये, और ये हो गई डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन। ठीक है, सीधी उभयनिष्ठ मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन। ठीक है, और ये वाली हो गई ये, और ये वाली इसको कहेंगे हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लाइन। तो टोटल कॉमन टेंजेंट लाइन इसमें कितनी बन गई, और दो वृत्त एक दूसरे से दूर दूर हो, कैसे कैसे पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में दे दिया हो कि अगर ये नहीं दिया हो कि दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर हो, हमें ऐसे पता चलेगा। ये पहले हम देख लेते हैं ये लाइंस होती कितनी है। तो टोटल कॉमन टेंजेंट लाइन कितनी होएगी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4। इसमें दो तो होएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन, जिसे हम शॉर्ट में dt लिख देंगे, और दो हो गई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लाइन, ये इसको हम टी लिख देंगे ट्रांसवर्स टेंजेंट, और ये डायरेक्ट टेंजेंट लाइन। ठीक है, टोटल हो गई 4। अब हम देखेंगे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि दो वृत्त एक दूसरे से दूर दूर ऐसे लिखा हुआ नहीं हो, तो हम कैसे पता करेंगे कि जो ये सर्किल हमने ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, देखो ये सर्किल इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर C2। अब हम इसकी रेडियस देखेंगे, ये एक इसकी रेडियस हो गई R1 और इसकी रेडियस हमने ले ली R2। तो इसकी रेडियस ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये R1 और यहाँ से यहाँ तक ये R2। तो R1 और R2 दोनों को प्लस करेंगे, तो अगर वो छोटी आएगी D से, इन दोनों के बीच की सेंटर के बीच की दूरी से, तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर दूर होंगे। डिस्टेंस ज्यादा है और दोनों की रेडियस का सम करेंगे वो कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे से दूर दूर है। अब हमें इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि या तो इसकी डायरेक्ट ट्रांसवर्स लाइन की वैल्यू फाइंड करो या इसकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लाइन की वैल्यू फाइंड करो। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमने ये दो सर्किल फिर से ड्रॉ करके उसमें हम एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपको। एक सर्किल ये है और ये दूसरा सर्किल ये है, ये इसका सेंटर C1 और ये इसका सेंटर C2। इनके बीच की डिस्टेंस को हमने नाम दिया D, और ये इसकी डायरेक्ट ट्रांसवर्स एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब इस ट्रांसवर्स लाइन से जब सेंटर पर हमने ये लाइन ड्रॉ की, ये इसकी रेडियस होती है, ये रेडियस C2 है तो ये R2 और ये इसकी रेडियस हो गई R1। ठीक है, अब हमें पता है कि जो टेंजेंट लाइन, इस टेंजेंट पॉइंट से सर्किल के सेंटर पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं उनके बीच में जो ये एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर भी टेंजेंट पॉइंट से सर्किल के सेंटर पर लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इस सेंटर से हमें फाइंड करना है इसमें ये D, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसकी लेंथ क्या होगी, ये भी D हो गया,
यहाँ से यहाँ पर, और हमें ड्रॉ करना है, हमें फाइंड करना है ये, क्यों, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन dt, ये है क्या है dt। इसे पॉइंट को नाम दे दो ए बी, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये d डिस्टेंस, तो ये भी इसके इक्वल होगी। अब हमारा ये सर्किल बन गया एक ए बी, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, इस लाइन को ड्रॉ किया उसे C। तो हमने हमारा ट्राइंगल कौन सा लिया, ए बी सी। इस ट्राइंगल में हम देखेंगे, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी ए सी की, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ये देखो ये 90 डिग्री का ये बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया इसका, तो ये ऐसे फाइंड करेंगे। अब हमें ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी को हम लिख देते हैं डी टी, डायरेक्ट ट्रांसवर्स लाइन है इसलिए, और ए सी क्या है, ये देखो ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, ये R2 है और ये पूरी है R1, तो R1 में से R2 को R2 करेंगे तो ये AC आ जाएगा। AC क्या है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये डी स्क्वायर। अब हमें dt फाइंड करना है, तो ये कॉमन टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, इसको इधर करेंगे और तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट ट्रांसवर्स लाइन कैसे फाइंड कर, इसका रूट ले लो, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये इसका डायरेक्ट ट्रांसवर्स लाइन, मतलब सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्वेश्चन में पूछे हमें सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा फाइंड करो, तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, इसे आपको याद करना है। इसका एक्सप्लेनेशन करके मैंने आपको बता दिया है कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। R1 माइनस R2 ये होगी सीधी स्पर्श रेखा, और अगर पूछे हमें ट्रांसवर्स यानी तिर्यक स्पर्श रेखा, तिर्यक स्पर्श रेखा पूछे, इसका मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और ये है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन, तिर्यक स्पर्श रेखा। ये कैसे बनती है, ये देखो ये दोनों सर्किल दूर दूर, और इस पर ये इसका सेंटर C1, इस सर्किल का सेंटर ये C2, इन दोनों के बीच की दूरी D, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2 मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये है R2, ये है R1, ये इस पर, ये थोड़ी बाहर अंदर बन गई, ये ऐसे, इसमें होगा ये A और ये B, ये ट्रांसवर्स लाइन है। इसको ऐसे फाइंड करेंगे कि जो ये R1 माइनस R2 था, इसमें हो जाएगा R1 प्लस R2, बस यही डिफरेंस रहेगा इसमें। डायरेक्ट ट्रांसवर्स को तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, और तिर्यक स्पर्श रेखा को हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। इसमें R1 माइनस R2, इसमें R1 प्लस R2 होगा। अब हम इससे देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये लाइन तिर्यक स्पर्श रेखा ये ज्यादा बड़ी होती है या फिर ये डायरेक्ट सीधी स्पर्श रेखा कौन सी बड़ी होती है। अब हमें इसमें वैल्यू से ही पता चल जाएगा। अगर हमने R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू रखी
तो यहाँ R1 माइनस R2 कहेंगे, ये वैल्यू कम आएगी, और इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारी कम रहेगी, और इस d का स्क्वायर करेंगे तो इस ज्यादा में से ये कम वैल्यू निकालेंगे तो ये dt यहाँ अलग आएगी, कम आएगी, मतलब, और इसमें ये R1 प्लस R2 करेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस करेंगे तब यहाँ पर बड़ी वैल्यू आएगी, इसमें से इस बड़ी वैल्यू को निकालेंगे तो इससे ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सीधी स्पर्श रेखा की, और छोटी वैल्यू होगी वो होगी तिर्यक स्पर्श रेखा की। तो जो ये dt होएगा सीधी स्पर्श रेखा वो हमेशा बड़ी आएगी ये तिर्यक स्पर्श रेखा से। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बड़ी होगी किससे, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा से। ये फैक्ट है इसका। और क्वेश्चंस हम इन दो फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। डायरेक्ट ट्रांसवर्स लाइन नंबर ऑफ लाइंस पूछे तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो इन दोनों फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब हम इस प्रॉपर्टी बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कोई दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, और दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, डायरेक्ट ट्रांसवर्स डायरेक्ट टेंजेंट लाइंस। ये इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि सीधी उभयनिष्ठ, यानी ये तो टोटल कॉमन टेंजेंट लाइन है, और ये है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ये है संख्याएं, और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। और एक क्वेश्चन बनता है तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। ये 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ये हम तीनों ही इस क्वेश्चन से, इस एग्जाम्पल से फाइंड करेंगे, जिससे वो प्रॉपर्टी थ्योरम आपको समझ में आ जाएगी। हमें ये दे रखी है डिस्टेंस, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी हुई, 30 सेंटीमीटर, और एक है R1 एक है R2। हम अब इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि दो सर्किल दूर है या पास में है या एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन से हम पहले तो ये पता लगाएंगे कि दो सर्किल है वो कहाँ पर है, उनकी पोजीशन कहाँ है। तो अब डिस्टेंस दी हुई है हमारी, डी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, एक R1 है, बड़ी वैल्यू को ले लेते हैं हम R1, और एक ही ये R2 हो गई 10 सेंटीमीटर। डी इतना R1 प्लस R2 करेंगे तब ये कितनी आएगी, 15 प्लस 10 ये हो जाएगी 25, और जब R1 माइनस R2 करेंगे तब ये आ जाएगी 5। तो जब दो वृत्त एक दूसरे से दूर हो तब क्या होता है, जो ये डी है, डिस्टेंस है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, ये ग्रेटर देन आनी चाहिए R1 प्लस R2 से, तब दोनों सर्किल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं।
इनके डिस्टेंस केंद्रों के बीच की दूरी ज्यादा आ गई और इनका सम कर रहे हैं वो कम आ रहा है, तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो हम अब यहाँ पर दूर दूर है, इससे हमें पता चल गया ये दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर दूर है। अब दूर दूर से हमें क्या पता चल गया कि दो वृत्त एक दूसरे से दूर बन रहे हैं, तो इसमें कॉमन स्पर्श रेखा कितनी बन जाएगी, टोटल 4 बन जाएगी। वो कौन कौन सी, दो तो होएगी, इसमें दो तो होएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन और दो ही होएगी ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन। अब हम फाइंड करेंगे सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। सीधी वीडियो थोड़ा रुक गया था, इसलिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, डायरेक्ट ट्रांसवर्स लाइन का फॉर्मूला था रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जिसमें हमने ये वैल्यू डी की वैल्यू ये R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 ये इन फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की और इससे हमने इसको सॉल्व किया। तब डायरेक्ट ट्रांसवर्स लाइन की वैल्यू आई 5√35 और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लाइन की वैल्यू आएगी रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर किया, डी की वैल्यू है 30 और 30 का स्क्वायर किया तो वो आया 900 और R1 प्लस R2 की वैल्यू आई हमारे यहाँ पर 25 का स्क्वायर हुआ 625, 900 में से 625 गए 275, इसका रूट किया तो 25√11 और 25 का रूट 5 होगा और 5√11, ये आ गई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लाइन और ये आ गई डायरेक्ट ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन। तो इस सॉल्यूशन से भी हमें पता चल रहा है कि जो सीधी स्पर्श रेखा होती है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है तिर्यक स्पर्श रेखा से। इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर लिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी हमारी, नेक्स्ट है जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें मीन्स पहले दोनों वृत्त दोनों को स्पर्श नहीं कर रहे थे, दूर दूर थे, अब दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। ये सर्किल ड्रॉ किया हमने यहाँ पर और दूसरा सर्किल ड्रॉ किया हमने यहाँ पर, ये बाहर से ऐसे स्पर्श कर रहे हैं। इसका सर्किल का सेंटर C1, इस सर्किल का सेंटर C2, इनके बीच की डिस्टेंस ये हो गई D और ये इसकी R1 और ये इस सर्किल की रेडियस R2। अब इसमें हम देखते हैं वही तीनों क्वेश्चन वापस कि इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या देखो, दोनों की एक स्पर्श रेखा हमने ये ड्रॉ की, एक स्पर्श रेखा हमारी यहाँ से ये ड्रॉ होगी और एक स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन ये बनेगी। तो इसमें कितनी कॉमन रेखाएं बन रही है, 3। अब इस 3 में से भी 2 तो बन रही है डायरेक्ट ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन, और एक बन रही है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लाइन। टोटल कितनी हो गई, 3, 2 डायरेक्ट टेंजेंट लाइन और एक ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की वैल्यू, स्पर्श रेखा का मान ये कैसे फाइंड करेंगे। dt, इसका फॉर्मूला था रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर।
और जब क्वेश्चन देंगे तो ये वैल्यू रख के हम फाइंड करेंगे। और एक है सीधी आ गई, एक है तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मान। उसके लिए फॉर्मूला है टी से मैंने डिनोट किया रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इसमें हम देखते हैं कि जो देखो यहाँ पर ये D है, इसके लिए हम पहले D फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर ये D कैसे फाइंड करेंगे, दोनों के बीच की दूरी। अब ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी आ रही है, ये देखो ये R1 स्पर्श कर रहे हैं, ये R1, तो इसका D का कुछ पार्ट ये हो गया और ये R2। R1 और R2 दोनों का सम करेंगे तब कितना आ जाएगा, D के इक्वल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो R1 में से R2 को माइनस करेंगे तब यहाँ पर तो कुछ वैल्यू आएगी, तो इसको D में से इस लेस करेंगे तब dt की तो कुछ वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। लेकिन इसमें ये देखो ट्विस्ट यहाँ पर है, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मान फाइंड करना। अब यहाँ पर D की वैल्यू ये देखो डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा, ये भी D के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर भी ये देखो तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। पर अगर यहाँ पर पूछे तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी बन रही है तो 1 बन रही है और वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अब एक इसके बेस हम एक क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हैं। एग्जाम्पल से हम कर लेते हैं इसको। तथा दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा होगा कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं या दूर दूर है या अंतर स्पर्श कर रहे हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन से ही फाइंड करना होगा। अब देखो ये R1 R2 दिया हुआ, इन दोनों का सम करोगे तो ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर हमारा ये फैक्ट लगेगा। डिस्टेंस D किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ये हम डी फाइंड आउट करने से हमें इनकी कॉमन टेंजेंट लाइन की संख्या कितनी होगी ये पता चल जाएगा। उभयनिष्ठ उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। और नेक्स्ट इसी सर्किल में नेक्स्ट है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, तब कितनी कॉमन टेंजेंट लाइन बनेगी और उनकी वैल्यूज क्या रहेगी। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो सर्किल ड्रॉ करो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। ये फर्स्ट सर्किल हो गया और एक हमने दूसरा सर्किल बनाया जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इस सर्किल का सेंटर ये C1 और इस सर्किल का सेंटर ये C2। इसके ऊपर हम कॉमन टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ हुई अपनी ये, एक लाइन ड्रॉ हुई ये वाली, दो ये हो गई। अब यहां से काटते हुए तो कोई लाइन बनेगी नहीं, तो इसके ऊपर कितनी लाइन बनेगी हमारी, 2 लाइन बनेगी। और ये दोनों कौन सी होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन। ये सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि दो सर्किल क्वेश्चन में दिया हुआ हो
उनकी रेडियस दी हुई होगी, उनकी डिस्टेंस दी हुई होगी। तब हम उससे कैसे पता करेंगे कि दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं या बाह्य स्पर्श कर रहे हैं या अंतर स्पर्श कर रहे हैं या फिर दोनों ही सर्किल दूर दूर हो। इससे हम इसको डी से फाइंड आउट करेंगे। देखो इसमें डी फाइंड करेंगे। अगर डी में पहले R1 माइनस R2 फाइंड करेंगे और अगर R1 माइनस R2 लेस देन है डी से, R1 माइनस R2 करेंगे, अगर वो छोटा आ जाएगा डी से और R1 प्लस R2 है, दोनों रेडियस का सम करेंगे, वो अगर डी से दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पर डिपेंड करता है। इन वैल्यू से हमें पता लगेगा कि ये दोनों सर्किल की पोजीशन कहां पर है। और इसके अंदर स्पर्श रेखा, कॉमन स्पर्श रेखा कितनी होएगी? 2 होएगी। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होएगी इसमें? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होएगी और वो दोनों कौन सी होएगी? डी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसके अंदर जो टी है वो नहीं रहेगी, नहीं बनेगी। कौन सी? तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं बनेगी इसमें। वो क्या आ जाएगी? वो कैसे नहीं बनेगी? अब देखो, ये है इसका सेंटर से, ये हो गई इसकी R1 और इस सर्किल की ये हो गई R2, ये हो गई R2। अब देखो, और ये पूरी यहां से यहां तक ये क्या है? D है। अगर हम R1 प्लस R2 करें, अब देखो इस R1 और इस R2 इन दोनों को ऐड करेंगे तब तो वो D से ज्यादा आएगी। अब जब D से ज्यादा आएगी तब देखो, पहले तो हम सीधी तिर्यक रेखा फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू तो हमें कुछ मिल जाएगी R1 माइनस R2 से, क्योंकि R1 में से R2 माइनस करेंगे तब उसकी वैल्यू आएगी, उसे हम फाइंड करेंगे। लेकिन जब ये निकालेंगे तब देखो D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 करेंगे तो ये ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वैल्यू ज्यादा आ गई D स्क्वायर माइनस ये, तब ये रूट में ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। और वैल्यू नेगेटिव में आ गई, इसका मतलब ये है कि हमें इमेजिनरी वैल्यू मिली है, हमें यहाँ पर ट्रांसवर्स ये लाइन कटती हुई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर ये जो होएगी ये पॉसिबल ही नहीं होएगी, नहीं बनेगी, या इसको हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। यहाँ पर हम 0 नहीं लिख सकते, इसकी जो लाइंस बनेगी वो 0 नहीं लिख सकते, ये 0 मत लिखना, यहाँ पर लिखना नॉट पॉसिबल, बनेगी ही नहीं। और सीधी स्पर्श रेखा कितनी बनेगी? 2 बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ 0 मत लिखना, ये बनेगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बनना। अब इसका हम एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि यदि 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है और दोनों के केंद्रों के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हम सबसे पहले इनकी
सर्किल की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए पहले R1 प्लस R2 करेंगे, तो 5 प्लस 8 कितने हो गए 13, ये R1 प्लस R2 हो गया। R1 माइनस R2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और D इसकी है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इससे पता है ये जो D है वो R1 प्लस R2 से तो बड़ा है, R1 माइनस R2 से बड़ा है, और छोटा किससे है R1 प्लस R2 से। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सर्किल अर्थात दोनों वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसमें तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। हमें सिर्फ इसमें डायरेक्ट सीधी स्पर्श रेखा की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, अब ये क्वेश्चन है। वो फाइंड करने के लिए अब डी टी इक्वल टू रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 9, 100 माइनस 9 कितना हो जाएगा रूट ऑफ 91, ये आ जाएगी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की वैल्यू। और तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन कि जब दो वृत्त अंतःस्पर्श करें, अंतःस्पर्श करें कैसे, ये देखो एक सर्किल ये ड्रॉ करो और दूसरा सर्किल अंतःस्पर्श के लिए दूसरा सर्किल अंदर ड्रॉ करो, इस सर्किल के अंदर ही ये इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर हो गया C2। इस सर्किल की रेडियस हो गई ये पूरी, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, इसकी दो सर्किल के बीच की, दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस D, और इस सर्किल की जो रेडियस है, इस सर्किल की रेडियस ये हो गई R1, और इस सर्किल की रेडियस हो गई ये R2। अब देखो ये जो है ये यहां से लगाकर यहां तक ये R1 है, और यहां से लगाकर यहां तक ये R2 है, ठीक है, R1 और ये R2, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें D फाइंड करेंगे। अब इसमें D क्या होएगा, ये देखो ये D, ये है पूरा R1, ये है R2। अब इस पूरे R1 में से ये पूरा R1 है और ये भी R2 है, तो इस पूरे R1 में से इस R2 को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये D मिल जाएगा। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी R1 माइनस R2 के, D यहाँ पर होगा R1 में से R2 को घटा देंगे तो हमें D उसकी वैल्यू D के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ क्या होएगा, इससे क्या पता चल रहा है, इससे जो ये है, अब इसमें स्पर्श रेखा कितनी बन रही है, अब देखो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा यहाँ ड्रॉ करो। अब दूसरी तिर्यक तो बन ही नहीं रही है, ये सिर्फ इसमें एक बनेगी, वो भी DT बनेगी। DT मतलब सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेगी। देखो DT, सबसे पहले DT कितनी बनेगी, एक बनेगी, ये एक बनेगी, तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होएगी
उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं एक। अब हम इसमें टी टी मतलब टी टी तो हमारी बनेगी नहीं, तिर्यक स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। और डी टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये देखो डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। ये डी और ये R1 माइनस R2 भी डी के इक्वल आ गया, तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तिर्यक रेखा तो स्पर्श नहीं है, डी टी की वैल्यू आएगी 0 और पर डी टी रेखा बनेगी वो 1 बनेगी। जब इसका मान फाइंड करना हो, हमें वैल्यू फाइंड करना होगा, तब वो 0 वैल्यू आएगी। तो इस चीज पे आप ध्यान देना। और तिर्यक स्पर्श रेखा, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अर्थात टी टी, ये कितनी होएगी? नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा कि जब दो वृत्त सकेंद्रीय हो, जब दो वृत्त सकेंद्रीय हो अर्थात उनका केंद्र एक ही हो, दो सर्किल ड्रॉ करेंगे जिनका सेंटर सेम हो। ये इसका सेंटर है और एक सर्किल ये ड्रॉ कर दिया, ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो इनकी कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं होगी। जब सर्किल ही एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से होगी? ये अंदर बन रहा है, अंदर से कोई इस अंदर से बना देंगे तो वो सेकंड लाइन हो जाएगी, उनको छेद करके जाएगी। पर हमें सिर्फ परिधि से उनको स्पर्श करना है, तो वो हमारा स्पर्श यहाँ पर नहीं होगी, तो इसकी कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं होगी। तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0। तो हमने क्या देखा आज के टॉपिक में? सबसे पहले हमने देखा था कि दो वृत्त हैं, वो जब दूर दूर हो, तो दूर दूर हो तब कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनेगी? 4 बनेगी, ये यहाँ पर और ये 2 ये वाली। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करे तब इसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बन रही थी? 3 बन रही थी। अब जब दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब ये 2 स्पर्श रेखाएं बन रही थी। और जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतर स्पर्श करें, ये सर्किल और ये सर्किल अंदर से स्पर्श करे, तब हमें सिर्फ ये एक स्पर्श रेखा मिल रही थी, वो भी डी टी। देखो इसमें मिल रही थी 2 ये वाली 2 ये, इसमें 2 डी टी और 1 टी टी, इसमें दोनों ही डी टी और इसमें ये एक डी टी ही मिल रही थी। अब और लास्ट था, इसमें कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बन रही है, ये है डी टी, ये है टी टी और डी टी टी और ये दोनों ही डी टी बन रही है यहाँ पर, और ये एक डी टी बन रही है। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई और इसके बेस कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी हमने कर लिए। फिर भी सर्किल के रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए